ये था कि इसमें डाले डिस्क्लोजर की क्या क्या चीजें आती है ना वो। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ऑनलाइन वालों क्या हाल है, कैसे हैं? वेलकम बैक, है ना। ब्रेक के बाद इंट्रो एक साथ बने, अलग अलग बनाए, कोई इसमें कोई मसला नहीं है। इम्पेयरमेंट का रिवर्सल, खामोशी से आईकेप ने ये की शरारत, और आईकेप ने जब ये शरारत की तो हमने कहा सर अब आ गया है तो करना जरूरी है। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको आवाज आ रही है मेरी? सब क्लियर है मेरा बच्चा? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, क्विकली सर रिवाइज करेंगे। सबसे पहले अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसको, इम्पेयरमेंट को मतलब जो हम कर चुके हैं, नॉर्मल इम्पेयरमेंट तो हमने कहा उसको करेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। सर अब तक इम्पेयरमेंट में हमने क्या किया था सर? सबसे पहले हमने कहा था इम्पेयरमेंट जो है वो इफेक्टिवली ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे, IPP पे और IAS 38 पे। फिर हमने कहा सर जो इम्पेयरमेंट होती है ये कब होती है? जब कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर जाए किससे? रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन। सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में दो बातें, पहली बात बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट, दूसरी बात मार्केट वैल्यू। सही है सर। बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट की एग्जांपल याद है? किसकी एग्जांपल देते हैं? PIA क्या करता है? हमारे पास पैसे नहीं है, हम सर गरीब को जो है वो अवाम भी है, गरीब जो है हम लोग एज अ हुकूमत भी है, तो सर हमारी हुकूमत क्या करती है? कतर एयरवेज एमिरेट्स को देखती है, नया जहाज दिया, बोलती है मुबारकबाद हो, बुके वुके पहुंचाती है और कहती है आए ये वादा करें हमसे कि आप जब अपने 10 साल बाद इस जहाज को अपनी फ्लीट से निकालेंगे तो ये जहाज हम आपसे खरीद लेंगे मार्केट वैल्यू के 10% ज्यादा पे, 5% ज्यादा पे, 5% कम पे। ये एग्रीमेंट हो जाता है एमिरेट्स वगैरह, और एक एग्रीमेंट हो जाता है उनके लिए। जो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट की वैल्यू होगी मार्केट वैल्यू का अगर 10% है तो मार्केट वैल्यू निकालेंगे प्लस 10%, तो वो इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए वो वाली वैल्यू लेंगे जिसपे वो PIA को वादा कर चुके हैं। सर इसी तरीके से अगर वो अवेलेबल नहीं और 99% केसेस में वो अवेलेबल, तो हम किस पे जाएंगे? मार्केट वैल्यू पे। किस पे जाएंगे? मार्केट वैल्यू पे। सर मार्केट वैल्यू पे जब हम जाएंगे तो हमने कहा कि इसके बाद हम इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल के अंदर हमने कहा कौन सी कॉस्ट आएगी? इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जो बेचने के लिए जरूरी हो। हमने कहा अगर वो हमें कुछ नहीं बताएगा, बाय डिफॉल्ट खामोश रहेगा, तो हम डिसमेंटलिंग कॉस्ट के बारे में क्या सोचेंगे? सर क्या अगर प्लांट एंड मशीनरी वगैरह के अंदर है तो हमने कहा कि वो ऑलरेडी इसमें शामिल होती है, इसमें शामिल है। सही है सर। और अगर हमने कहा कोई ऐसा एसेट है जिसकी कॉस्ट में यूजुअली शामिल, जैसे व्हीकल वगैरह है, सही है, व्हीकल तो खैर व्हीकल क्या कह रहा हूं मैं, ऐसा एसेट है जो कि नॉर्मल हालात में डिसमेंटल करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमें इसको जल्दी बेचना है तो डिसमेंटल करना है। जैसे कि एग्जांपल बताएं कौन सी? भाई एक मैंने कहा बिल्डिंग है, नॉर्मल हालात में बिल्डिंग डिसमेंटल नहीं होती, बिल्डिंग के तौर पे रहती है, प्लांट एंड मशीनरी होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल उसने हमें ये कह दिया कि बिल्डिंग को हम डिसमेंटल करना पड़ रहा है, मतलब सोचा था हमने 100 साल की लाइफ है, 30 साल बाद छोड़ना पड़ रहा है, गवर्नमेंट ने कहा है जगह साफ है, उस केस में आप लेंगे कॉस्ट टू सेल के अंदर। सही है सर। बाय डिफॉल्ट अगर वो हमें कुछ नहीं बताता तो कॉस्ट टू सेल में। फिर हमने कहा कॉस्ट टू सेल में और कौन सी कॉस्ट आएगी? इंक्रीमेंटल की एग्जांपलें, कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन, आउटवर्ड। सही है सर। अगर ये मुझे अल्लाह चौरंगी पेशी बेचने जाना है, और कमीशन ब्रोकरेज की हो गई, लीगल एडवाइजर की वो फीस जो के फिक्स नहीं है, रिटेनरशिप पे नहीं है, उसके अलावा और इजाफी फीस, और इसके अलावा कौन सी कॉस्ट आएगी भाई? एडवर्टाइजमेंट वगैरह की कॉस्ट। याद है एक सवाल हमने किया था PQR वाला कोई? फिर आगे बढ़े, फिर हमने पढ़ा था सर ये तो हो गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इसके ये इजी होता है, पासिंग मार्क्स कैसे निकालोगे इम्पेयरमेंट में? कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये पास कराएगी। शरारत एग्जामिनर कहां डाल सकता है? वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज में हमने कहा दो तरह के कैश फ्लोज आते हैं, चार तरह के नहीं आते। दो तरह के कौन से आते हैं?
जो कि हमने कहा यूज के हैं और डिस्पोजल के, सेल्स, मेंटेनेंस, कॉस्ट, वॉस्ट, ये सब आते हैं। और जो एसेट को डिस्पोज करना है, और डिस्पोजल के टाइम पे अब हमने कहा डिसमेंटलिंग के कैश फ्लो भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो कैश फ्लो है। 4 तरह के नहीं आते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की मैंने एग्जांपल दी थी, एसेट लीज पर लिया है, सही है, और अब उसकी पेमेंट जा रही है, उसके अंदर इंटरेस्ट का पोर्शन है, लोन की रीपेमेंट है, वो सबको इग्नोर करेंगे। इंटरेस्ट के नहीं आते हैं, फाइनेंसिंग बेसिकली कैश फ्लोज नहीं आते हैं, टैक्स के दूसरे नहीं आते हैं, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पास्ट इनकम और जिसकी अभी रिकवरी होगी। एक सवाल हमने देखा था एप्रीकॉट, और हमने कहा चौथे कौन से नहीं आते, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, वो कैश फ्लो जिनकी वजह से आप फ्यूचर में एसेट की लाइफ कैपेसिटी एफिशिएंसी वगैरह बनाने वाले हो, वो भी नहीं आते। इन सब के हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कौन से रेट पे, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स, प्री टैक्स रेट पर निकालते हैं हम इन सब की प्रेजेंट वैल्यू प्री टैक्स रेट पे, और हम इसको प्रेजेंट वैल्यू को निकालते हैं, फिर हायर चेक करते हैं वैल्यू इन यूज और फैट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में से, और उसकी मदद से हम क्या निकाल लेते हैं, इंपेयरमेंट अगर आती है। सिर्फ हमने कहा था इंपेयरमेंट क्या हर साल होती है, इंपेयरमेंट तब होती है जब उसके इंडिकेटर, इंडिकेटर इंटरनल एसेट के अंदर से, कंपनी के अंदर से चिक चिक की आवाज आ रही है मैं इंपेयर हूं, और एक्सटर्नल माहौल मार्केट बता रही है कि एसेट क्या हो गया है, इंपेयर्ड है। चले सर, इंटरनल इंडिकेटर्स में मुझे बताएं कौन कौन से थे, डिक्लाइनिंग एसेट परफॉर्मेंस और ऑब्सोलीट, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा, और हमने कहा ये सारे इंटरनल में थे। एक्सटर्नल में कौन से थे, टेक्नोलॉजिकल चेंज और इंटरेस्ट रेट और लो मार्केट कैपिटलाइजेशन। नहीं, लो मार्केट कैपिटलाइजेशन याद नहीं आ रहा, बताओ क्या था, मार्केट में आपके शेयर्स की वैल्यू जो है कम हो गई, किससे, बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू कैसे निकलती है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल, या सिंपल अल्फाज में जो इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। लो मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर एमसीक्यू बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। फिर और आगे बढ़े थे, और हमने कहा था क्या सर, ये हो गया हमारे पास इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट के, उसकी मार्केट वैल्यू में कमी आ गई, टेक्नोलॉजिकल जो है इकोनॉमिकल चेंजेस, लो मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक और मिस कर ले आप लोग, एक आवाज आ रही है, नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, एक और मिस करो इंडिकेटर्स में, सूदी रेट के ऊपर कुछ था, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, उसमें इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट से क्या होता है, वैल्यू इन यूज में कमी, वैल्यू इन यूज कम हो जाती है ना, जितना रेट बढ़ेगा उतनी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। याद है कि नहीं याद है, याद है कि नहीं याद है मेरा बच्चा, भूल गए क्या हम इंपेयरमेंट जो हमने पढ़ा था, याद है भाई, तो बेटा क्यों भूल गए, पेपर में कैसे करेंगे जब अभी हम भूल गए, तो क्विज कब है इंपेयरमेंट का, कल है परसों है, कल कैश फ्लो है, आज 40 और 23 है आंसर। तो सर अब सुनिएगा, इंपेयरमेंट कितने लोगों को आसान आईएएस लगता है कि सर 2 दफा मुस्कुराओ, तीसरी दफा इंपेयरमेंट हो जाता है। सर इसका रिवर्सल भी आसान है, इंपेयरमेंट का रिवर्सल भी आसान है, और ये शायद एप्रीकॉट टाइप के जो आप लोगों ने सवालात देखे उनके मुकाबले में ज्यादा आसान है। सर सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि इंपेयरमेंट का रिवर्सल कब होता है। गलती से तो गलती होती है ना सर, गलती को सुधारा जाता है। रिवर्सल होता है कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। भाई जैसे आपने कहा इंटरेस्ट रेट बढ़े थे, आपने कहा वैल्यू इन यूज कम हुई, इंपेयरमेंट हो गए, इंटरेस्ट रेट कम हो गए, तो अब क्या होगा, अब आपने कहा वैल्यू इन यूज, भाई देखो ना रिकवरेबल अमाउंट जब आता है तो फिर वो फिक्स थोड़ी हो जाता है, वो ऊपर बाद में भी चेंज आपको लगा। सुनिएगा, ये प्रैक्टिकल केसेस बता रहा हूं। तुमने कहा यार मेरे एसिड पहले 1 घंटे में 80 यूनिट्स बना रहा था, अब 1 घंटे में बना रहा है 60 यूनिट्स। आपने कहा एसिड की परफॉर्मेंस खराब हो गई, डिक्लाइनिंग एसिड परफॉर्मेंस, आपने इसको क्या कर दिया, इंपेयर। बाद में आपको पता चला कसूर एसिड का नहीं था, कसूर एसिड का नहीं था, मटेरियल का था। मटेरियल जो आप ले रहे थे, आपने सप्लायर चेंज किया था, उसकी वजह से मसला था। आपको बाद में आइडेंटिफाई हुआ इंपेयरमेंट करने के बाद,
अब आपने कहा इम्पेयरमेंट को रिवर्स करने का टाइम। अब सर इम्पेयरमेंट अगर होती है तो इम्पेयरमेंट रिवर्स भी, ये देखो ये डेप्रिसिएशन की तरह नहीं है। हाँ ये याद रखना, इम्पेयरमेंट और रीवैल्यूएशन में फर्क है। रीवैल्यूएशन में तुम सिर्फ फेयर वैल्यू देखते हो, इम्पेयरमेंट का रिवर्सल सिर्फ तभी आएगा, रीवैल्यूएशन का रिवर्सल इम्पेयरमेंट एक तरह से होता है। सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, सुनना सर, इम्पेयरमेंट का रिवर्सल तभी आएगा जब पहले आपने इम्पेयरमेंट की हुई हो। देखो रीवैल्यूएशन लॉस तो पहले साल भी आ सकता है ना, इम्पेयरमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि इम्पेयरमेंट हुई उसका रिवर्सल आ गया, ऐसा कभी भी। पहले इम्पेयरमेंट होना जरूरी है, फिर उसका रिवर्सल। और इम्पेयरमेंट के रिवर्सल के इंडिकेटर्स भी हैं। वो कौन से इंडिकेटर्स हैं सर? ये वही इंडिकेटर्स हैं जो कि आपके पास आप लोगों ने, मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, पहले पढ़े हुए हैं, उन्हीं का रिवर्सल कर दो, उल्टा कर दो। बुक आप सबकी मौजूद है, बुक को मैं हैंड आउट भी यहाँ पर मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूं, उसमें से भी देख लेते हैं हम। इसका हैंड आउट नहीं, मैं आपको जो हमारी बुक है ना, उसी बुक के अंदर मैं आपको पहले इंडिकेटर्स का हैंड आउट है दे रहा हूं। पहले मैं आपको इम्पेयरमेंट के वो तो बता दूं, इंडिकेटर्स रिवर्सल के। कितने लोग चाहते हैं कि काजी की एरिया की भी किताब आ जाए? कितने लोग चाहते हैं आ जाए? चले सर, अब आप आ जाएं बुक के पेज नंबर 3 पे। आ गए? When to reverse impairment आ रहा है लिखा हुआ नजर? Individual asset recognize in profit and loss unless asset carried at, ये अभी हम इसकी कंप्यूटेशन तो देखेंगे। इसके इंडिकेटर्स देखते हैं, इंटरनल इंडिकेटर्स क्या होंगे इम्पेयरमेंट के रिवर्सल के। चेंजेस इन वे एसेट इज यूज्ड और एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड। आपने कहा, आप सुनिएगा, कंपनी के एक सीईओ थे, वो एक गाड़ी यूज कर रहे थे। अब उन्होंने नई गाड़ी ले ली, लेकिन वो पुरानी गाड़ी को भी कहीं जाने नहीं दे रहे, बोले इसको खड़े रहने दो। सही है, मैंने यूज नहीं करनी, लेकिन मैं किसी और को भी यूज करने। तो आपने कहा वैल्यू इन यूज तो इसकी खत्म हो रही है, अब इसकी फेयर वैल्यू इतनी होगी नहीं, आपने इंपेयर कर दी। लेकिन फिर सीईओ को एहसास हुआ कि नहीं यार, कंपनी का नुकसान है, और उन्होंने कहा कि यार ये गाड़ी सीएफओ को दे दो। अब सीएफओ जब यूज करने आएंगे तो गाड़ी का वैल्यू इन यूज फिर से आ जाएगा। तो इंपेयरमेंट को आपको रिवर्स करना है, क्योंकि पहले यूज करा था बशीर सीईओ, अब वसीम सीएफओ यूज करने लगा। सही है। फिर हमने कहा कि सर जब यूज चेंज हो जाए, सही है, तो पहले फालतू हो गई थी, अब इंपेयरमेंट, अब हमने कहा फालतू नहीं रही। सही है सर। फिर हमने कहा एक तो ये, दूसरा कह रहा है एविडेंस फ्रॉम इंटरनल रिपोर्टिंग दैट इंडिकेट्स दैट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट विल बी बेटर देन एक्सपेक्टेड। वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी, मटेरियल खराब यूज करना शुरू किया तो हमारे एसेट की परफॉर्मेंस खराब हुई, तुम समझे एसेट के साथ मसला है। असल में मसला एसेट के साथ नहीं था, तुम पेट्रोल बढ़ा रहे थे किसी चोर पेट्रोल पंप से, सही है, एवरेज कम आ रही थी, और तुम उस आदमी को बड़ा शरीफ समझते थे। सही है, जब उस आदमी को आप शरीफ समझते थे, आपने कहा सही है भाई, लेकिन फिर जो है आपको बाद में उसकी असलियत पता चली, तो आपने कहा मसला मेरी गाड़ी के साथ नहीं था, किसके साथ था? पेट्रोल पंप वाले के साथ था, मेरी गाड़ी की एफिशिएंसी खराब। इसी तरीके से आपने कहा प्रोडक्शन, मुझे लग रहा था एसिड की एफिशिएंसी खराब हुई, कम हो रही है, मसला एसिड के साथ नहीं था, रॉ मटेरियल जो डाल रहा था उसके साथ मसला था। अब आपको इसको क्या करना है? रिवर्स करना है। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स पे आते हैं। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन मार्केट, जैसे हमारे मुल्क में आजकल, बताओ ये किस चीज के ऊपर हो रहा है? गाड़ियों पे सर। गाड़ियां आप देख रहे हैं, गाड़ियां जो है अगर आप देख लें सर, इस वक्त सबसे प्रॉपर्टी से अच्छी इन्वेस्टमेंट गाड़ी बन गई है। सही है सर। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि प्रॉपर्टी को अब छोड़ के किस में पैसा लगा रहे हैं? गाड़ियों में लगा रहे हैं। गाड़ियां बुकिंग करवाई, उनको पता है कि यार अभी बुक हो गए, थोड़े टाइम बाद तो वैसे ही ये ओन पे जाएगी, और ओन पे भी क्या कुछ नहीं जाएगी। सही है सर। तो आए सर, एक बड़ी गाड़ी पर 25-25, 30-30 लाख का भी सर ओन है। सही है सर। आ जाए आ जाए। चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल, मार्केट, इकोनॉमिक और
लीगल इन्वायरमेंट। पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, आप इंडिया को पिंक सॉल्ट देते थे, अब आपने कहा हमारी पूरी फैक्ट्री उसी चीज की थी, सारे प्लांट, हुकूमत ने कह दिया अब इंडिया को कुछ भी नहीं जाएगा, तो आपने वो सॉल्ट वॉल्ट देना बंद किया। सही है सर। फिर आपने कहा कि सर ताल्लुकात बेहतर हो गए, अब की बार नहीं रही मोदी सरकार, फिर आपने कहा जब मोदी सरकार नहीं रही, ताल्लुकात बेहतर हुए, तो अब वो पाबंदियां खत्म होंगी, तो आपको इंपेयरमेंट क्या करनी है, रिवर्स करनी है। फिर कह रहा है चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स और मार्केट इंटरेस्ट रेट्स हैव डिक्रीज। इसका मतलब क्या है, वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। तो सर क्या आपने ये पढ़ लिया कि इंपेयरमेंट को रिवर्सल के इंडिकेटर्स क्या हैं, पढ़ लिए सर। अब आते हैं सर, अगर इंपेयरमेंट को रिवर्स करना होगा, अच्छा सबसे पहले सुन लें, आपकी कुछ बच्चों का सवाल है, मैं ये भी दिखा दूं, एग्जामिनेबल सप्लीमेंट में आ गया है सवाल, इधर देख ले नौजवानों, ये आपकी जो एग्जामिनल सप्लीमेंट है, कितने लोगों ने इसको पहले देखा है, देखा है कि नहीं देखा, या आप जाएंगे आईकेप की वेबसाइट पे तो स्टडी टेक्स्ट जहाँ पे पर्चा है उसके साथ ये एग्जामिनेबल सप्लीमेंट से बेसिकली इसने इंपेयरमेंट के चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज किया है, एक दो अजीब सी एग्जांपल्स थी उनको जरा हटा दिया है, उसके अलावा जो इसने मेजर काम किया है बाकी सब कुछ वही रखा है। इसने एक सेक्शन डाल दिया और वो सेक्शन डाल दिया रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। ये आपको नजर आ रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रिवर्सल ऑफ, कौन सा माइक लगा दूं, क्या कह रहा है, अरे प्रोजेक्टर हट गया, कोई मसला नहीं, आप सबके पास है, नहीं तो कोई मसला नहीं, मैं अभी जिन ऑनलाइन वालों को बता देता हूँ और फिर उसके बाद जो है आप लोग भी सुन लें, हम समझ भी लेंगे, कोई मसला नहीं है। वैसे जिसके पास ये अभी नेट चल रहा है तो आईकेप की बुक में है ये, A company must make an assessment at the end of each reporting date. बेटा ये बुक का एग्जामिनेबल सप्लीमेंट है, बुक नहीं है, बुक तो देखो उसने पुरानी डाली, अपडेट नहीं की, एग्जामिनेबल सप्लीमेंट बुक वाले एरिया में आईकेप डाल देता है वेबसाइट पे, और उसी के अंदर अगर आप देखें तो ये कह रहा है एग्जामिनेबल सप्लीमेंट पेज नंबर 9, a company must make an assessment at the end of each reporting period as to whether a company previously recognized impairment should be decreased or may no longer. If the loss no longer exists, it is reversed subject to the following. Any reversal should not lead to carrying amount in excess of what the carrying amount of the asset would have been without the recognition of the original. In allocating a reversal of impairment loss, carrying amount of an asset must not be increased above the lower of recoverable amount and the carrying amount that have been determined net of amortization or depreciation had no impairment loss had been recognized। अब इसको सुनना, अब नौजवानों ये चीज समझनी है, इसने कहा भैया इंपेयरमेंट रिवर्स करनी है, बिल्कुल इजाजत है, कोई मुमानियत, लेकिन रिवर्सल में जो है ना, रिवर्सल जो जाएगा वो कभी भी लोअर ऑफ अबव से, मतलब लोअर ऑफ बिलो जो भी बताएगा उससे ऊपर नहीं जा सकता। क्या मतलब, अभी हम एग्जांपल करेंगे, समझ में आएगा, पहले ये कॉपी करें। रिवर्स टिल दी लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकवरेबल अमाउंट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, आइए 16 वाले नौजवानों, हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है कैरिंग अमाउंट had asset never been impaired or revalued, never been impaired or revalued।
इसका सलीस उर्दू का मतलब होता है कि भैया वो कैरिंग अमाउंट अगर एसिड जिस पे होता आज की डेट पे अगर ये एसिड कभी भी इंपेयर नहीं हुआ होता, कभी भी रीवैल्यू, मतलब जैसे टैक्स वाले भैया नहीं रखते कि एसिड आता है इसके बाद डेप्रिशिएट करो बस, तो हमने कहा वैसा वाला सीन कि एसिड आया उसको आप नॉर्मल डेप्रिशिएट करते हुए आए, कभी भी इंपेयरमेंट नहीं की, कभी भी आपने रीवैल्यू नहीं किया, उस वैल्यू से कभी भी ऊपर लेकर के आपको नहीं जाना। क्या मैं क्लियर हूं सर? अभी हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तैयार हैं? इम्पेयर्ड और अभी रुक जा, सुस्ती जो है ना छाई हुई है माशाल्लाह। क्वेश्चन 1 सबको नजर आ रहा है? नौजवानों क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है सबको नजर? आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑनलाइन वाले बच्चों आपको नजर आ रहा है? आ रहा है नौजवानों, ऑनलाइन वाले बच्चों आप, क्या आप हमारे साथ हैं? सफा नंबर अभी आपको बताएंगे, जो कि बिल्कुल सामने आपके सफा है, मतलब क्या कहें हम सर, कुछ बच्चे जो होते हैं ना ठंड मास्टर होते हैं। नौजवानों चले सर क्वेश्चन नंबर 1 पे आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। क्या करेगा सर? क्रिस्टल क्लियर। ये रिवर्सल क्या? अच्छा इस क्वेश्चन नंबर 1 में एक थोड़ी सी चेंज कर लें। ये जो आपके पास लिखा हुआ है 1 जनवरी ईयर 2 लिखा हुआ है, इसको आप लोग कर लें 1 जनवरी ईयर 3। क्या कर लेंगे? फर्स्ट, ऑनलाइन वाले बच्चों जैसा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 1 जनवरी ईयर 3। पहले फिलहाल हम क्वेश्चन 1 पे मेरा बच्चा आ जाए। An asset was purchased at a cost of rupees 1 lakh and is being depreciated over 10 years on a कौन सी basis? सीधी लकीर बेसिस। डेप्रिसिएशन इज रुपीज 10,000 पर, कितना स्वीट है बता रहा है, कितनी डेप्रिसिएशन है? There are indicators that the asset is impaired and its recoverable amount is estimated at 64,000। ऐसा ही है सर। इसने कहा ईयर 3 के स्टार्ट में हमें क्या पता चल रहा है कि एसेट इंपेयर हो गया और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है। फिर कह रहा है 1 जनवरी ईयर 5 देयर आर इंडिकेटर्स दैट द इंपेयरमेंट लॉस्ट माइट हैव and the company estimates that recoverable amount of the asset to be rupees 70,000। अब इधर देख ले नौजवानों, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम। सबसे पहले तो सर हमने कहा इस एसेट की निकालेंगे इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट टेस्टिंग कब होगी? 1 जनवरी ईयर 3 को मुझे बताओ कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? 1 जनवरी ईयर 3 को कैरिंग अमाउंट कितनी है? हमने कहा सर कैरिंग अमाउंट होगी, लाख का एसेट था, 10 साल लाइफ थी, ऐसा ही है।
तो 2 साल की डेप्रिसिएशन मानते हो 80,000 है और रिकवरेबल अमाउंट कितना है 64,000। कितना हो गया ये क्या आ गई इम्पेयरमेंट। क्या हम क्लियर है सर 16,000 की क्या आ गई। अभी मेरा बच्चा कॉपी कोई नहीं करेगा। फिर हमने कहा जिंदगी आगे बढ़ी। अब मुझे बताओ फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन पर्पस हमारे पास न्यू कैरिंग अमाउंट क्या हो गई 80 माइनस कितना हो गई। अब हमने कहा हम 64,000 के हिसाब से चलेंगे है ना सर। डेप्रिसिएशन रिमेनिंग लाइफ कितनी है 8 इयर्स। रिमेनिंग लाइफ कितनी है। अब मुझे बताओ 1 जनवरी ईयर 5 को ये एसिड कितने पे मुस्कुरा रहा होगा 64,000 माइनस 64,000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2। शमशेद रोड पे आएगा ले घड़ी ले लेगा वहां पे कराएगा। अच्छा कितना हो गया सर 40। एसिड कितने पे पड़ा हुआ है 48,000। अब सुनना सर देखें मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर सही है सर। बहुत आसान है। इंपेयरमेंट आएगी तभी रिवर्सल आएगी। इंपेयरमेंट होगी पहले तभी। ऐसा ना हो कि तुम्हें सवाल में बोले यार पहला ही साल चल रहा था 80 मतलब दूसरा साल 80,000 का था रिकवरेबल अमाउंट लाख था तुमने लाख पे ले गया 20,000 से बढ़ा के। ये रीवैल्यूएशन यहाँ पर रीवैल्यूएशन लॉस पहले साल नहीं आ सकता जैसे आता है ना वैसे नॉर्मल 16 में। ये कहता है इंपेयरमेंट है अभी। इसने कहा भाई देखो पिछले साल इंपेयरमेंट की थी क्यों की थी रिकवरेबल अमाउंट क्या हो गया था। अब इसने कहा कि यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट क्या हो गया है बढ़ गया है। क्या हो गया है सर रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट है 70,000। तो आपने कहा सर मैं क्या करूं इस इंपेयरमेंट को रिवर्स कर दूं 16,000 की इंपेयरमेंट आई थी। स्टैंडर्ड ने कहा रुको जरा सब्र करो पहले तुम्हें मैं इस तरीके से समझाऊंगा फिर रीवैल्यूएशन के तरीके से समझाऊंगा। सर इसने एक वर्ड यहां पर यूज किया हिस्टोरिकल कॉस्ट। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चों को इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता होता। हिस्टोरिकल कॉस्ट IAS 16 का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कैरिंग अमाउंट हैड एसेट नेवर बीन इंपेयर्ड और बोला अगर ये एसेट कभी भी इंपेयर और रीवैल्यू नहीं होता तो जिस वैल्यू पे होता उसको हम प्यार से क्या कहते हैं हिस्टोरिकल। अब मुझे बताओ कि अगर ये एसेट कभी भी इंपेयर नहीं होता तो ये एसेट कितने पे होता 60,000। सर 60,000 कैसे। आपने कहा सर देखें कॉस्ट थी लाख और अगर इसकी जिंदगी चलती गुलजार 4 साल से डेप्रिशिएट होता 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 40,000। तो एसिड कितने पे मुस्कुरा रहा होता। तो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है हिस्टोरिकल कॉस्ट है। तो अब सुनना एसिड की कैरिंग अमाउंट कितनी थी। इसने कहा भैया तुमने इंपेयरमेंट की थी हाँ क्यों की थी उस टाइम पे इंडिकेटर से कर दिया अब रिवर्स करनी है हाँ रिवर्स करनी है। आपने कहा 16 से कर दो। उसने कहा नहीं रुको जरा। उसने कहा ये वाला लॉ आया इसने कहा इंपेयरमेंट रिवर्स तो होगी लेकिन रिवर्सल के लिए आपको अप्लाई करना है लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है। तो इसका मतलब है अब एसिड कितने पे पहुंच जाएगा 60,000। तो हमने कहा रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट कितना होगा रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट कितना होगा 12,000। सही है सर। तो ये 12,000 की फिगर कहां से आई। हमने कहा एसिड को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है किस वैल्यू पे लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट। तो हमने कहा हमें इसको मैक्सिमम हमने कहा ये लिख दो रिस्ट्रिक्शन टिल हिस्टोरिकल कॉस्ट। रिस्ट्रिक्शन टिल हिस्टोरिकल कॉस्ट कहां पे रोक दिया एसिड को
60,000 पे, इससे ऊपर हम नहीं लेकर जा सकते। अब सुन लेना नौजवानों, सर अगर ये मुझे सवाल में कहता कि रिकवरेबल अमाउंट 55,000 है, तब मैं क्या करता? 55 ले लेता। क्या ले लेता? 55, 7,000 से प्लस। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी भाई? इसकी एंट्री बनेगी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, पीएनएल, कितने से? 12,000। इसने कहा था ना, अभी हमने पढ़ा कि इसको रिवर्सल को कहां रिकॉर्ड करोगे? पीएनएल में। कहां रिकॉर्ड करोगे? तो सर नॉर्मल कॉन्सेप्ट, बस रिवर्सल के टाइम पे आपको ये वर्किंग करनी है, लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट और हिस्टोरिकल कॉस्ट। इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉपी करें, फिर इसको रीवैल्यूएशन के स्टाइल में समझते हैं। पढ़ा है ना रीवैल्यूएशन, पढ़ा है ना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, पढ़ा है ना रिड्यूस डेप्रिसिएशन। मिस्टर उमर काजी के साथ, गुस्तार का गाजी काजी। अच्छे अल्फाज में इसको कहते हैं बातों का बादशाह, अच्छे अल्फाज में। अब्दुल रहमान आ गया है। कैसे अब्दुल रहमान? बच्चे आज तुझे बहुत याद कर रहे थे। हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गया भाई जी। जी मेरा बच्चा उसी पे आ रहा हूं अब्दुल रहमान। अभी क्या चीज है उसी। सर क्या हम यहाँ तक क्लियर है? क्या ये सवाल आसान है? तो फिर इसको एक दफा रिवैल्यूएशन के साथ इसका तड़का लगाएंगे। ये न्यू कैरिंग अमाउंट, न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं लिखा, इंशाल्लाह बनेंगे आप लोग एक दिन। वो न्यू नहीं होगे। अच्छा अभी वर्क इन प्रोसेस है, लेकिन हौसला देखें, कह रहे हैं मेहनत करी है अभी तो बेटा, बहुत इंशाल्लाह करनी है। फिर वही बात कि लोग बेकार में, मैं कल भी एक बच्चे को मेरे पास आए थे कुछ फाइनल के बच्चे के, सर वो थ्योरी के पेपर नहीं निकल रहा है। मैं कह रहा हूँ लोगों ने हवा बनाया हुआ है, कोई सीए इतना मुश्किल नहीं है। मैं आज गारंटी दे रहा हूँ, क्विज वीक के सारे क्विज करो, और जो पासिंग क्लास होगी वो सबने अटेंड करनी है। वो मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह होगी 24 अगस्त। कितने बजे? वो मेरे ख्याल में। अच्छा वैसे मैं आपको एक यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि भाई ये चीज आप लोग समझें। ये हाँ, ये बच्चा इस टाइम पे गलती, देखो मैं क्योंकि हज पे गया हुआ था तो मजबूरी थी, तो मैंने ये 23 और 20 की रखी है। वरना मेरा मानना है कि इस वक्त ये जो सबसे बेस्ट टाइम होता है ना, कि बच्चा खुद रिवाइज करे। तो अगर एक टीचर आपको एक चीज फिजिकल में करवा चुके हैं और वो चीज आपको अगर जो है वो अब आपको वर्कशॉप में भी करा रहे हैं, तो आप लेंगे तो आप सिर्फ अपना टाइम जाया करेंगे। शायद यहाँ पर जो आप 7, 8, 10, 12 घंटों में पढ़ेंगे, वो आप 3 से 4 घंटे में खुद घर पे कर लेंगे सब। ये सर ये चीजें, यही तो स्मार्ट स्टडी है। एंड का टाइम वर्कशॉप में, मैं सच बता रहा हूँ 23 और 20 की मैंने क्यों रखी, क्योंकि ये दोनों टॉपिक मैंने आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग में दिए थे। वरना सर अगर ये दोनों टॉपिक मैं रिकॉर्डिंग में नहीं देता, फिजिकल में करवाता, हज पे नहीं होता, तो मैं कभी इसकी वर्कशॉप नहीं लगता, क्योंकि वो टाइम आपका पढ़ने का है अपना। मैंने अभी आईकेप, हाँ मैं आईकेप के प्लेटफॉर्म पे वर्कशॉप देता हूँ, वो और सर मुनीर भी उसी के लिए ले रहे, सारे टीचर उसी के लिए ले रहे हैं। तो उसका टारगेटेड ऑडियंस आप नहीं होते, सब टीचर ने यही शायद आपको कहा होगा। उसको होता है कि यार वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल नहीं, और जिन्होंने क्लासेस नॉर्मल नहीं ली या हमसे नहीं पढ़ा है, या जो है पिछली अटेम्प्ट में पढ़ा और फेल हो गए, अब उनका इस दफा उनके क्विक, उनके लिए ये चीजें होती हैं। आप लोगों ने ये चीजें मेरा बच्चा खुद से रिवाइज करनी है।
बेटा CMA का जो मैंने आपको एक हल बताया था, डेटा बनाए, मैथ्स में खेलें, जो आए हर सवाल के पासिंग नंबर उठाएं, बड़े आराम से हो जाएंगे, कुछ नहीं होता। चले नौजवानों, यहां तक क्लियर है? नौजवानों, क्या हम यहां तक क्लियर हैं? सर सुनिएगा बड़े गौर से, पेपर में इंपेयरमेंट की रिवर्सल के लिए आपको यही वर्किंग करनी है। पेपर में इंपेयरमेंट के रिवर्सल के लिए यही वर्किंग करनी है, लेकिन सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्चुअली एक चीज समझा रहा हूं कि सर ये 12,000 की फिगर भी इज नॉट न्यू, या आप लोग पहले भी रीवैल्यूएशन वगैरह में कर चुके हैं। जब रीवैल्यूएशन लॉस आता था और इसके बाद अगले साल सरप्लस आता था, तो आप जब रिवर्स करते थे तो क्या पूरा लॉस रिवर्स करते थे? नहीं, जितना बचा हुआ होता था डेप्रिसिएशन बेनिफिट के बाद, ऐसा ही है। हाँ, तो सर अब देखे इंपेयरमेंट कितने की आई? इंपेयरमेंट आई कितने की? 16,000। लेकिन ये 16,000 की इंपेयरमेंट ने आपको एक बेनिफिट दिया, हर साल आपकी डेप्रिसिएशन कितने से कम कर दी? 2,000 से कम कर दी। इंपेयरमेंट से पहले 2 साल की डेप्रिसिएशन 20,000 आई थी, इंपेयरमेंट के बाद 2 साल की डेप्रिसिएशन 16,000 आ रही है, ऐसा ही है। इसका मतलब है 1 साल की डेप्रिसिएशन तो 10,000 आ रही थी, वो कितनी हो गई? तो इसका मतलब है जब इंपेयरमेंट की आपको चमाट पड़ी 16,000 की, तो 2 सालों में आपको थोड़ा थोड़ा सहला लिया गया 2-2 हजार का। अब कितने का सहलाना बाकी था? 12,000 का। कितने का? तो उसी को तो हमने रिवर्स किया है, उसी को तो हमने रिवर्स किया। ये बेसिकली 12 को आप यूं भी देख सकते हैं, 16 की इंपेयरमेंट आई थी, 4 का बेनिफिट रिड्यूस डेप्रिसिएशन की सूरत में 2 सालों में मिल गया। 20 की जगह अब हम डेप्रिसिएशन कितनी हो रही है 2 सालों की? 16। तो जो बाकी अमाउंट बचा उसको आपने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। तो ये 12,000 मैंने एक इजाफी चीज बताई कि 12,000 की फिगर इस तरीके से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो सर 60,000, लेकिन आपको वर्किंग यही करनी है, आपको वर्किंग यही करनी है। क्या हम क्लियर हैं क्रिस्टल वाले? हाँ, अभी एक एग्जांपल मैं आपको बिल्कुल बोर्ड पे लिखूंगा, उसको आप करेंगे, फिर इसको देखेंगे रीवैल्यूएशन के साथ। और फिर हमने कहा कि ये इतना सा है, सर क्या इस टाइम में आ सकता है? देखो आईकेप बहुत तेज है, आईकेप को पता है इस टाइम में बहुत सारा बच्चा टुनारी में होगा, उसको होगा, पर वो बोलेगा अभी नहीं आएगा, अभी तो ऐसा ही, समझ रहे हो? और बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं भी कराया गया होगा, तो आईकेप अगर पूछना होगा ना इसको, तो बेसिक हद तक इसी 3, 4, 5 नंबर का इसी अटेम्प्ट में पूछेगा। सिर्फ इस चीज का बेनिफिट लेते हुए कि बच्चा मिस कर देगा इसको। क्या करेगा सर? मिस करेगा। ये डस्टर नहीं रखा इन्होंने? चले सर, अगर आप लोगों ने ये कर लिया है तो आए सर हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं, जिसको आप लोग अभी करेंगे खुद ही इसी कॉन्सेप्ट पे। टिश्यू भी खत्म है। चले सर, एग्जाम्पल, कॉस्ट 5 मिलियन, लाइफ 5 years। beginning of year 2, recoverable amount is 3.2 million। beginning of year 4, recoverable amount is 2.4 million।
रिक्वायर्ड, जी आपने अभी खुद ही करना है, अमाउंट ऑफ रिवर्सल खाली तो हो गया, फिर से पढ़ के लिया भाई। सही है। अच्छा यार, डस्टर के ये पड़ा हुआ है ना, डस्टर दे देना यार, फिर तो तुम लोग चले जाओगे बस। रिकवर्ड अमाउंट 3.2 मिलियन है, दूसरे साल के शुरू में। बिगिनिंग ऑफ ईयर फुल रिकवरेबल अमाउंट इज 2.4 मिलियन। हो गया। इंपेयरमेंट हो रही है, कितने की हो रही है? 8 लाख। सोचे सोचे सोचे। जरूर आ रहा है पक्का, सोच ले। नहीं हो रहा। लाइफ 5 साल है, ईयर 2 के शुरू में, मतलब 1 साल की डेप्रिसिएशन के बाद जब 4 का बचा था, ईयर 4 के शुरू में जब 3 साल डेप्रिशिएट हो चुका था। सही है, 3 साल डेप्रिशिएट हो चुका था, तब क्या हुआ ये आपको देखना है। चलें सर बोर्ड पे देख लें। सर इधर देख लें भाई, बिगनिंग ऑफ ईयर 2 पे आ रहे हैं। बिगनिंग ऑफ ईयर 2 के शुरू में क्या हो रहा है? नौजवानों इधर देखना है आप लोगों ने, भैया कॉस्ट कितनी थी? 5 मिलियन। पहले साल कितने से डेप्रिशिएट हुआ होगा? अभी 1 साल की डेप्रिसिएशन लगी होगी, ऐसा ही है। 1 मिलियन से डेप्रिशिएट होने के बाद कितना बचा? 4 मिलियन। और हमने कहा कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट कितनी थी? तो इंपेयरमेंट कितनी हो गई? 8 लाख। मानते हो? मुझे बताओ न्यू कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगी? 3 और लाइफ कितनी हो जाएगी? 4 साल। लाइफ कितनी हो जाएगी? हमने कहा न्यू कैरिंग अमाउंट कितनी है? 3
और रिमेनिंग लाइफ कितनी हो गई? 4 ईयर। जैसा ये अब सुनिएगा, जिंदगी फास्ट फॉरवर्ड, बिगिनिंग ऑफ ईयर, यहां से कितने साल गुजर गए? 2 साल। कितने साल गुजर गए? और जो लोग समझे 1 साल गुजरा उनको कितने तोपों की सलामी। चले सर, अब मुझे बताएं, बिगिनिंग ऑफ, भैया बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 में एसिड कहां तक पहुंचा था? हमने कहा कैरिंग अमाउंट बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 कितने का था भाई? 3.2 का था। -3.2 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 1.6 मिलियन। मानते हो? चले सर, अब अगर आप मान चुके हैं तो हमने कहा कि हम ये वाली वर्किंग यहाँ पे करते हैं ना, तो हमने कहा सर लोअर ऑफ वाली ये वर्किंग करनी है रिवर्सल की। लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट वो कितना है? 2 हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है? 2 मिलियन। कितनी है सर? क्यों सर, कॉस्ट कितनी? और डेप्रीसिएशन अब तक की कितनी होती है एक्यूमुलेटेड? 5 मिलियन डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 3 मिलियन, तो कितना हुआ? तो सर कहां तक लेकर जाऊंगा? तो मैंने कहा अगर ये 2 मिलियन तक आएगा तो रिवर्सल कितने से होगा? और क्या ये 4 लाख आप जो रिड्यूस डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो उससे टैली कर रहा है? यस सर, पहले डेप्रिसिएशन 1 मिलियन की आ रही थी, अब 8 लाख की आ रही है। तो 2 सालों का 4 लाख का बेनिफिट, तुमने इंपेयरमेंट डाली थी 8 लाख की, 8 लाख की चमाट पड़ी थी इंपेयरमेंट की। 2 साल का सहला लिया 2-2 लाख करके, कितना हुआ? तो बाकी बचा कितना? 4 लाख। कितना बचा? 4 लाख, जिसको हमने कर दिया रिवर्स। क्या हम क्लियर हैं? रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। अभी हम आएंगे इसका, अगर रीवैल्यूएशन का तरीका, वही कॉन्सेप्ट है सर। मुझे अगर बताएं कैसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो और तुमने पहले इंपेयरमेंट की जगह, भाई देखो ना, मैंने ये एंट्री कहां डाली थी? पीएनएल में इंपेयरमेंट लॉस डेबिट। हाँ भाई, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और अपना एक्यूमुलेटेड अपने इंपेयरमेंट लॉस, है ना सर? क्या ऐसा हो सकता है? अब सुनना, इस एसेट के ऊपर पहले सरप्लस पड़ा हुआ 2 मिलियन का, अगर सरप्लस पड़ा होता तो तुम क्या करते? इसको कहां से घुमाते? इसकी जगह क्या डेबिट करते? रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन रिजर्व, आर या आर एस, वो करते ना तुम लोग माइनस, मतलब डेबिट। तो अगर रिवर्सल आएगा तो क्या करोगे? जब तुमने यहां पर सरप्लस को डेबिट किया और अगर अब ये रिवर्सल आ रहा है तो क्रेडिट किसको करोगे? सर देखें, इस केस में आपने क्या एंट्री बनाई? एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और पीएनएल क्रेडिट 4 लाख से, है ना? मानते हो? भाई इस केस में जब इंपेयरमेंट का रिवर्सल होता है तो अगर इंपेयरमेंट पीएनएल में जा रही है तो उसका रिवर्सल भी कहां जाएगा? पीएनएल में। अगर इंपेयरमेंट रीवैल्यूएशन लॉस में जा रही है तो उसका रिवर्सल कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में। अभी सवाल करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। आ जाएं सर अगले सवाल की तरफ। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? क्या आपको ये कॉपी करना है या कर चुके हैं? चीते हो गए?
चले नौजवानों, सर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नौजवानों, क्वेश्चन नंबर 2, First January year 1 an asset was purchased at a cost of rupees 8 lakh and is being depreciated over 10 साल on सीधी लकीर बेसिस। डेप्रिसिएशन यहां भी बता दी। 1 जनवरी ईयर 2 को कह रहा है एसेट इज रीवैल्यूड टू 1,21,000 1 जनवरी ईयर 1 को। There are indicators that asset is impaired and its recoverable amount is estimated at 65,000। 1 जनवरी ईयर 6 को 5 साल गुजरने के बाद क्या कह रहा है? There are indicators that impairment loss might have reversed and the company estimates recoverable amount of the asset is 55। अब आप लोगों ने मेरा बच्चा सबसे पहले इसकी ईयर 1 जनवरी ईयर 4 तक की वर्किंग करनी है। सर सब रुक जाएंगे 1 जनवरी ईयर 4 की इंपेयरमेंट की एंट्री तक। पहुंच गए क्या? क्योंकि सर यहां पर थोड़ा सा चेंज है, यहां पर थोड़ा सा चेंज है। हिस्टोरिकल कॉस्ट की जगह वर्ड आ जाएगा कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है नो इम्पेयरमेंट नो रिवैल्यूएशन। तो यहाँ आप सब रुकेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, डन एंड डस्टेड। नहीं अब्दुल रहमान नहीं, यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप रुक जाए।
चले सर, सवाल आप सबके सामने है। सबसे पहले तो हमने कहा एसेट हो रहा है रीवैल्यू, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आ रहा है? 31,500। चले सर, हमने कहा 1 जनवरी ईयर 2 पे आए और हम मुस्कुराए और हमने कहा इस दिन कैरिंग अमाउंट कितनी है? 1,00,000 का था, 10,000 की इसने हमें चिल्ला चिल्ला के बता दी। 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी हुई? और रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? रीवैल्यूड अमाउंट है, तो सर रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? बी माइनस ए 31,500। मानते हो? क्या एंट्री बनाऊंगा? पीपी डेबिट कितने से? फिर बढ़ू आगे सर। इसके बाद अगले सीन कब हो रहा है? 1 जनवरी ईयर 4। अब हमें लग रहा है कि क्या हो गई है, और रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 65,100। अब हमने कहा हमारे 1 जनवरी ईयर 4। उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास न्यू कैरिंग अमाउंट कितना हो गया था? 1,21,500। लाइफ कितनी बची थी? 9 इयर्स, है ना? तो आपने कहा अगर मैं इसके नए कैरिंग अमाउंट पे आऊं इस दिन, 1,21,500 माइनस 1,21,500 डिवाइडेड बाई 94। और अब रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ गई? रिकवरेबल अमाउंट 65,100। ऐसा ही है, 65,100 इज न्यू रिकवरेबल अमाउंट। तो अब आपने कहा भैया इम्पेयरमेंट कितनी हो गई? हमने कहा सर इम्पेयरमेंट हो गई 29,400। अब आपको वो रूल याद है? सर क्या रूल था? पहले तो बेटा हर साल क्या सरप्लस से रिटेन अर्निंग में एक अमाउंट जाएगा? क्या एंट्री बनेगी? रिटेन अर्निंग 31,500 डिवाइडेड बाई 9, 3500। सर 3500 1 साल का, तो अब तक बताओ 2 साल का कितना होगा? 2 साल का कितना होगा? तो अगर मैं पूछूं रिमेनिंग रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? 31,500 माइनस 35,000 इंटू 2, क्योंकि अब आप 1 जनवरी ईयर 4 पे हो, ईयर 2 से 24,500। क्या मैं क्लियर हूं यहां तक? सर मुझे बताएं क्या ये एंट्री हर साल बनाना जरूरी है? कंपनी की पॉलिसी के ऊपर। अगर ये जरूरी नहीं है कि हर साल रीवैल्यूएशन ट्रांसफर करो, अगर कंपनी की एग्जामिनर ये चीज भी खेल सकता है, वो कह दे के कंपनी ट्रांसफर, तो फिर आपको ये एंट्री नहीं बनानी। चलें सर, अब सरप्लस बचा हुआ है 24,500 और इम्पेयरमेंट कितनी आ गई है? 29,400। तो मुझे बताएं क्या करेंगे? पहले सरप्लस को खत्म करेंगे। अब सब बोर्ड पे देखने, भी कॉपी नहीं करें प्लीज। क्या करेंगे सर? हमने कहा एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, पीएनएल इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट या पीपी। कितने से भैया? 29,400। ये कितना हुआ? 24,500 होते ये 5,100। मारो इसको। मतलब आवाम को मुसलसल गुमराह कर रहा है तू। क्या कर रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या आप मेरे साथ हैं? मेरा बच्चा तो कहते हैं यस सर।
चले सर, अब प्लीज इधर देख लीजिएगा, यहां से थोड़ा सा गेम अलग है, थोड़ा सा गेम। तो रुक जा बेटा, कॉपी एक साथ करना, इधर देख लें। यहां पर जो उसूल है, नौजवानों प्लीज सबने बोर्ड पे देखना है, यहां पर जो उसूल है वो भी यही कहता है कि आपको वर्किंग करनी है रिवर्सल की लोअर ऑफ करके ही। सही है सर, रिवर्सल के केस में लोअर ऑफ वाली वर्किंग है और आधी वर्किंग सेम है, मतलब रिकवरेबल अमाउंट तो सेम है। सही है, लेकिन सर जो दूसरी चीज है ना, उसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कॉस्ट मॉडल ना। यहां पर आएगी दूसरी चीज, कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट, ये रिवैल्यूएशन मॉडल है। हैड देयर बीन नो, अब इसको समझना, तुम दोनों बातों के चक्कर में दोनों मरोगे। 55,000 ये कितनी थी रिकवरेबल अमाउंट, दे दिया हमको ईयर 5 में, है ना सर। हमें कह रहे 31 दिसंबर ईयर 1 जनवरी ईयर 6 ना, हमें कह रहा है 1 जनवरी ईयर 6 पे अब आप हो, और भैया रिकवरेबल अमाउंट तो इसने हमें दे दी, कितनी है 55,000। इस फिगर पे हम आते हैं, इससे पहले हम आ जाते हैं इस दिन की कैरिंग अमाउंट पे। कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है ऑन 1 जनवरी ईयर 6, इधर देखना है, कॉपी नहीं सर। मेरे पास इस एंट्री के बाद नई कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई थी भाई, न्यू कैरिंग अमाउंट कितनी थी 65, 100, और रिमेनिंग लाइफ कितनी थी 7 साल। 1 जनवरी ईयर वो 4 को था, कितनी थी 7 साल, कितनी थी भाई। अब हम आए 65,100 माइनस 65,100 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना हो गया 46,500। कितना बचा था एसेट 46,000। अब इधर देख लेना प्लीज, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उससे हटके, 46,500 का अब आपके पास एसेट बचा हुआ है ना जी। अब आप मुझे बताएं, रिवर्सल का वक्त आ गया, रिकवरेबल अमाउंट कितना है, और कह रहा है कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो, अगर इंपेयरमेंट होती ही नहीं तो इस वक्त इसका कैरिंग अमाउंट, तो सर इधर देख ले नौजवानों, अगर इंपेयरमेंट नहीं होती तो तुम एसिड को कितने पे लेके चले गए थे 1,21,000, कब लेके गए थे 1 जनवरी ईयर, और आज क्या खड़े हो 1 जनवरी ईयर 6, इसका मतलब है दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, 4 सालों की डेप्रिसिएशन निकाल चुके होते। कितने सालों के निकाल चुके होते 4 सालों की। सर फिर सुनिएगा, कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन, अभी यहाँ पे रीवैल्यूएशन की कॉस्ट मॉडल में कह रहा था कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन हिस्टोरिक नो इंपेयरमेंट एंड रीवैल्यूएशन, यहाँ पे कह रहे हैं रीवैल्यूएशन अपनी जगह थी, कहानी यही से चलती, बस बीच में ये वर्किंग ना होती, बीच में ये वर्किंग, ये 29,400 की अगर इंपेयरमेंट नहीं आई होती तो इस वक्त इसकी क्या कैरिंग अमाउंट होती। तो मुझे बताएं भैया, तुमने दूसरे साल के शुरू में कितने का कर दिया था इसको 1,29,500, सॉरी 1,21,500, 1,21,500 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 67,500, कितना हो गया 67,500। सर आप कहां तक जाऊंगा लोअर 55,000, तो रिस्ट्रिक्शन कितनी होगी 55, इधर देख लेना भाई, कॉपी नहीं, रिस्ट्रिक्शन कितनी हो गई 55, रिवर्सल की अमाउंट कितनी आ गई, रिवर्सल की अमाउंट आई 8,500, कितनी आई 8,500। सर फिर समझें, नॉर्मल केस जैसे हमने पिछली केस में किया, बस यहां पर कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो, अगर बीच में ये इंपेयरमेंट नहीं आई होती तो आज एसेट कितने पे होता, तो आपने कहा अगर नहीं आई होती तो हम 1,21,500 पे ले गए थे दूसरे साल के शुरू में,
दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, 4 सालों की डेप्रिसिएशन निकालते, छठे साल का शुरू तो अभी है, ये तो शुरू ही हुआ है, तो ये होता कितने पे 67। तो बोला अब आपने कंपेयर करना है लोअर क्या, हमने कहा ये 55,000 है। अब जब आप यहां पर आके इसको कंपेयर कर लिए किससे, 55,000 से, तो 8,500 की क्या आ गई, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। अब बेटा ये एसेट आपके पास इम्पेयरमेंट के बाद 65,100 पे आ गया था 29,400 की इम्पेयरमेंट के बाद। तो जब 65,100 पे एसेट आ चुका था और लाइफ कितनी थी, 7 साल बची हुई थी, 3 साल गुजर चुके थे, तो हमने 2 साल की और डेप्रिसिएशन मतलब का आज एसेट होगा 46,500 पे। जब 46,500 पे आज एसेट है तो अब हमें इसको क्या करना है, रिवर्सल की वर्किंग करनी है। यहां तक कॉपी करें, रुक ना अभी, क्यों टेंशन लेता है, यहां तक तो कॉपी करो, कर लिया, अभी ये कॉपी नहीं हुआ है, अभी इसकी एंट्री बनेगी रिवर्सल की। सर अभी इसमें एक एंट्री बाकी है, बहुत शुक्रिया यार, यार ये भी ऊपर किसी को दे दे, अजीम वगैरह को, तो इसमें इंक भर दे। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ सर? सर ये वर्किंग यहाँ तक आपको क्लियर हुई है? क्योंकि इसी के ऊपर फिर एक और सवाल कराऊंगा। क्या करना है तुझे, मतलब अपना तो मुझे तो आज रात में ना दावत है, और आपके एक टीचर की तरफ से। टीचर है आपके ही, काजी भाई नहीं देते दावत यार। अब 2 बचे, अब तुम्हें क्या लगता है, किनको लगता है सर मुनीर दे सकते हैं दावत? कितने लोग को लगता है सर तला दे सकते हैं? सर मुनीर ऐसे ही सर, नहीं नहीं, मुनीर भाई सखी इंसान है माशाल्लाह। अफसोस बेटा, हज की दावत जो बंदा आता है उसको दी जाती है, तो मुझे आज सर मुनीर इसीलिए दे रहे हैं। चले सर आगे बढ़े क्या नौजवानों? देखिए सर यहाँ तक तो वर्किंग आसान है, सिर्फ आपको ख्याल किस चीज का रखना है कि ये यहाँ पर ये वाली चीज चेंज है। किससे चेंज है सर? ये वाली जो चीज है ये हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं है। अब सर पीएनएल में आपने कितना चार्ज किया था? पीएनएल में आपने लॉस कितना चार्ज किया था? 4,900 कितना चार्ज किया था? अब मुझे बताएं कि मैं अगर रिवर्स करूं तो मेरा रिवर्सल कितना आ रहा है? 8,000। सर मुझे बताएं अगर मैं रिवर्स करूं तो क्या रिवर्सल बढ़ना चाहिए 4,900 से?
नहीं सर, इतनी भी आसान भूल गया ना, मतलब पूरा कादी ने जो इतनी मेहनत की, रिड्यूस डेप्रिसिएशन, रिवर्सल करोगे उसका बेनिफिट सब भुला गए, सब भूल गए है ना सर। भाई जब इंपेयरमेंट आती है तो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है क्या? भाई जब इंपेयरमेंट आती है तो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है। अब इधर देख लेना नौजवानों, भाई मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल हालात में डेप्रिसिएशन कितनी आती? भाई नॉर्मल हालात में 10,000 की डेप्रिसिएशन आती, नॉर्मल हालात में डेप्रिसिएशन कितनी होती? ये कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज करा रहा हूं, जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होती 10,000, ऐसा ही है सर। इंपेयरमेंट आई तो इंपेयरमेंट के बाद आपकी डेप्रिसिएशन एक साल की कितनी हो गई? 65 100 को डिवाइड कर दो, रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? 7 साल। 9,000। एक साल की डेप्रिसिएशन का आपको बेनिफिट कितना हुआ इंपेयरमेंट की वजह से? कितने का हुआ बेनिफिट? ओ भाई अब इधर देख लो, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा ये 16 वाला ही जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है सर। इंपेयरमेंट आई जिसको आप रीवैल्यूएशन लॉस भी कहते थे, सही है, वहां पर लॉस की वजह से कैरिंग अमाउंट कम हो गई, कैरिंग अमाउंट कम हुई तो डेप्रिसिएशन कम हुई। हाँ सर, 4900 की मुझे लगी चमाट, क्या लगी? 4900 की जब मुझे चमाट लगी तो मैंने कहा उस चमाट की वजह से 2 सालों में 700 का मुझे सहलाया भी गया। तो आज कितने का सहलाना बाकी है? आज कितने का सहलाना बाकी है? 3,500 का सहलाना बाकी है, मानते हो? 4900 की इंपेयरमेंट आई, उसको हमें रिवर्स करना था, उसमें से 2 सालों में 700 की क्या हो गई? रिवर्स हो गई। कैसे रिवर्स हुई? डेप्रिसिएशन अगर इंपेयरमेंट नहीं होती, रीवैल्यूएशन कितनी आ रही थी? अभी कितनी आ रही है? तो सर जो ये 700 का मुझे बेनिफिट हो रहा है 2 सालों में, तो अब मैंने कहा टोटल 4900 में से 700 का बेनिफिट हो गया कितने सालों में? तो आप पीएनएल को कितने से क्रेडिट करूंगा? 3500। एसिड की वैल्यू कितने से बढ़ाई है? 8,500। पीपी को कितने से, या एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को कितने से कम किया है? 8,500। और रिमेनिंग अमाउंट कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस में, या रीवैल्यूएशन रिजर्व भी जिसको आप पास प्यार से कहते हैं। कितना गया भाई वो? 5,000 रीवैल्यूएशन रिजर्व या रीवैल्यूएशन सरप्लस। 8,500 से एसिड को बढ़ाना है। यहां पर वही रूल के इंपेयरमेंट की वजह से डेप्रिसिएशन पे कितना इंपैक्ट आया? डेप्रिसिएशन पे जो इंपैक्ट आया वो कितना आया? 700 एक साल का, 2 सालों में 3500। रिजर्व कितना हो गया? सर क्या रीवैल्यूएशन भी भूल गए? रीवैल्यूएशन लॉस जो है उसके बाद जब अगले साल सरप्लस आए तो क्या करते हैं? बेनिफिट को रिवर्स करते हैं ना भाई। 4900 का रीवैल्यूएशन लॉस, इंपेयरमेंट लॉस आया, उसको जब रिवर्स किया ये आप भाई, ये आप यूं भी कर सकते थे, 4900 डिवाइडेड बाय, सही है सर? तो भाई तुम लोग समझे नहीं, डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5, डायरेक्ट आप इस फिगर पे आ गए। 7 साल में से 2 साल का बेनिफिट रिवर्स हो गया, बचा कितना? 5। वो यहाँ पे डाल दो, ये बचा हुआ सहलाना निकाला मैंने। 4900 की चमाट पड़ी, 2 साल सहला लिया गया, 7 साल सहलाना था।
क्यों सर? जब हमें लॉस आया था तब भी तो पहले हमने सरप्लस को डाला था। अभी ऐसा एक और सवाल करेंगे, इसके बाद नमाज ब्रेक लेंगे ना। ऐसा एक और सवाल, इसके बाद रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट खत्म, फिर गवर्नमेंट ग्रांट। जिसको बैठना है बैठे, जिसको जाना है गवर्नमेंट ग्रांट होगा। और उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा ग्रिड के ऊपर। ग्रिड पहले कर दूं ताकि जाना है तो चले जाए, ऐसा? चले ग्रिड पहले कर लेंगे, सही है? सर भरे आगे? नहीं तुझे ही नहीं आया, हम क्या करें भाई? भाई सब क्लियर है? किस किस को ये समझ में नहीं आया? असल मसला है कि तू रिवैल्यूएशन भूल चुका है। पहले साल लॉस आता है तो जब रिवर्स करते हैं तो रिवर्सल में पहले लॉस को रिवर्स करते हैं, फिर रिमेनिंग अमाउंट सरप्लस में जाता है। तो सर पहले साल ही मुझे रिवैल्यूएशन लॉस समझ 4900 का आ गया। तीसरे साल अब सरप्लस आ रहा है, कितने का आ रहा है? 8500 का। जब तीसरे साल सरप्लस का आ रहा है, पहले 4900 का ऑलरेडी मैं रिवैल्यूएशन लॉस 2 साल पहले डाल चुका हूं। तो मैंने कहा लॉस था 4900 का, हर साल लॉस की वजह से डेप्रिसिएशन सेविंग होनी थी 700 की। हाँ, डिक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, वो 700 की बेनिफिट हुआ। तो हमने कहा टोटल 4900 में से 1400 ऑटोमेटिकली रिवर्स, जो रिमेनिंग 3500 बचा वो मैंने पीएनएल में डाला। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो मैंने बैलेंसिंग फिगर कहां डाल दी? वो मैंने बैलेंसिंग फिगर कहां डाल दी? रीवैल्यूएशन। सर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसके ऊपर एक सवाल जब करेंगे तो हम सेटिस्फाई होंगे। आए एक सवाल करते हैं। ये कॉपी करते जाएं। ये ना इसमें रिवैल्यूएशन घुस गया है, तो ये मेजरली जो है ना आपका IAS 16 के मार्क्स ले गया। ये IAS, ये समझे एक तरह से है IAS 16 ही, जिसमें हल्का सा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट तो एंड में डाला है। इम्पेयरमेंट का टेस्टिंग लेवल 8 है, ओ 1 है, 8 नंबर का आएगा टेस्टिंग लेवल। वो सवाल तो वो तुमने पेपर का नाम सुना है, CFA वगैरह CIA, उनके कुछ मॉड्यूल में होता है कि पूरे पेपर में एक ही सवाल है 100 नंबर का। करो। चले सर, ये सवाल करेंगे आप लोग।
जी बेटा डीवैल्यूएशन के लिए करते हैं, लेकिन रिवर्सल के केस में जब हमने इम्पेयरमेंट आई थी तो डीवैल्यूएशन लॉस को माइनस किया था, तो अब रिवर्सल के केस में हम उसी को रिवर्स करेंगे। ये खुद से करें। देखो आईकेप को इस बात का पता है कि बहुत सारा बच्चा जिसकी खास तौर पे दूसरी अटेम्प्ट होगी ना, वो ये कॉन्सेप्ट देख के नहीं आएगा, तो आईकेप चाहेगा वो दूसरी के बाद तीसरी में भी आ जाए। भाई लर्निंग तो करानी है ना। हम अच्छा इसको हम कर लेते हैं 2,42,000 कर लें। 2,42,000। अच्छा मतलब इस दफा अब कोई इसके अंदर हमें वो डाल देना चाहिए रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, क्योंकि अब तो आपको आ गया माशाल्लाह। क्यों चले सर ये सवाल करें। कितने लोगों को FAR1 टैक्स और कॉस्टिंग में से FAR1 सबसे आसान लग रहा है? 1 2। कितने लोगों को टैक्स सबसे आसान लग रहा है? ना शुक्र आवाम में। अब ये पूछो कितने को कॉस्टिंग आसान लग रहा है सबसे? आज क्या हमने सिर्फ 23 देखा। आईकेप की हिस्ट्री के लिहाज से टैक्स और कॉस्टिंग से बुरा रिजल्ट FAR1 का है। 17,000 का। जी बच्चों डन एंड डस्टेड। क्यों हो स्लो इतने? हमाद ने कर लिया। रिवर्सल की फिगर चाहिए।
हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं निकालनी यहाँ पे। हैड बीन नो इम्पेयरमेंट मतलब सिंपल डीवैल्यूएशन तो यहाँ पे हो रही है, इम्पेयरमेंट नहीं हो रही है, तो मतलब जो लास्ट जो रिवैल्यूड अमाउंट थी वो आपको लेनी है और उसकी मदद से खुद निकाल, कोई नहीं बताएगा इसको, कसम है। 58022 इम्पेयरमेंट आ रही है बहुत सारी हवाम की। भाई लोअर ऑफ में 107,555 आ रहा है, कैरिंग अमाउंट हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट। 18,444 सिंपल है यार, जो लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट था उसको पकड़ के 4 सालों की डेप्रिसिएशन मार दो। पता चलेगा कितनी आई रिवर्सल। सही है। हाँ भाई कितनी आई तेरी? भाई 2 आंसर आए 17,000 के रिवर्सल के। नहीं लोग माशाल्लाह कर लेते हैं, मतलब अगर आप खुद स्लो जा रहे, खुद मिजमाएं तो सभी को मिसबा आफरीदी भी होते हैं जिंदगी में कुछ लोग। कुछ तो गड़बड़ है। सत्रह 17,000 वाले 3 आंसर आ गए भाई, 4 आंसर 5। ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछते हैं भाई, यहाँ पर भी जो है आर्यान कह रहा है 17,000, शारेब भी कह रहा है 17,000। उम्मत 17,000 पे पहुंच चुकी है। इसका अगर इतनी उम्मत 17,000 पे आ रही है, इसका मतलब है जिन लोगों का नहीं आया वो पता है क्या गलती कर रहे हैं, वो ये बात बस कह रही डीवैल्यूड अमाउंट में से मजीद 4 सालों की डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर पा रहे। उम्मत की एक बड़ी जमात आ चुकी है 17,000। हाँ लेकिन अगर उसने हमसे ईयर वाइज वर्किंग पूछी तो नहीं, क्यों नहीं पूछ सकता? चले भाई, हाँ भाई 17,000 पे पहुंचे सब। 'नौजवानों
परेशान लोगों और हैरान लोगों इधर देख लो। सर पहले आया 1 जनवरी ईयर 2, कैरिंग अमाउंट कितनी है? 2 लाख माइनस 20,000। 20,000 क्यों सर? 2 लाख का था, डेप्रिसिएशन कितने की थी? 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया? 1,80,000। डीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 2 लाख। तो सर वाला प्लस कितना आया? 60। सर ये क्या आ गया? रिवैल्यूएशन सरप्लस, मानते हो? अब सर अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस, जिसको आप मिस्टर काजी की जबान में रिवैल्यूएशन रिजर्व भी कहते हैं, वो कितना आ गया? 60। अब हमने कहा सर कहानी आगे बढ़ी, और कहानी आगे बढ़ते हुए फास्ट फॉरवर्ड हम कहां पहुंचे? 1 जनवरी ईयर 4 में। इधर देख लें, 1 जनवरी ईयर 4 पर आए, कैरिंग अमाउंट। अब हमने कहा हमारे पास 242,000 क्या था? नया कैरिंग अमाउंट हो गया था पहली रिवैल्यूएशन के बाद। रिवैल्यूड अमाउंट कितना था? 242। लाइफ कितनी बची थी? 9 साल। 242 माइनस 242 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2 कितना बचा? कितना बचा भाई? 188,222 ऐसा ही है। और रिकवरेबल अमाउंट कितना है? कितना? 1,00,000। तो मेरा बच्चा मुझे बताओ, 022 का ये हमने कहा टोटल क्या आ रही है? क्या सारे का सारा इंपेयरमेंट पे डाल दें? नो सर, ये सरप्लस कितने का था? 62,000 का। हमें देखना है कि सरप्लस आज की डेट पे कितने का बचा हुआ है। कितने का बचा हुआ था? नौजवानों इधर भाई, एक्यूमुलेटेड कितने की आई? 58। सर सरप्लस कितने का था भाई? रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने का बचा हुआ था? इधर देख लो, 62,000 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 7 48। रिमेनिंग अमाउंट पीएनएल में चला गया कितना? 9,800। ये हमने कहा 58,022 की इंपेयरमेंट आई, 9,800 पीएनएल में गया और सरप्लस आपका खत्म हो गया। ऐसा ही है सर। अब आगे आए 1 जनवरी ईयर 6। 1 जनवरी ईयर 6 को मुझे बताओ नया कैरिंग अमाउंट कितना था? नया कैरिंग अमाउंट हमने कहा न्यू कैरिंग अमाउंट हमारे पास ईयर 4 पे हो गया था 130। और लाइफ कितनी बची थी? तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 जनवरी ईयर 6 को कैरिंग अमाउंट कितना था? 130,200 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1,30,200 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हुआ? 90 पूरा 93,000 का था ये बचा हुआ हमारे पास। कितने लोग यहां तक बिल्कुल ठीक पहुंचे? 93,000। अब हमने कहा सर रिवर्सल के लिए क्या वर्किंग करनी होती है? रिवर्सल की वर्किंग आई लोअर ऑफ व्हाट? रिकवरेबल अमाउंट। भाई रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 1,10,000। अब इधर देख लो,
carrying amount had there been no impairment, वो carrying amount अगर कोई impairment होती ही नहीं तो वो कितना था भाई 242,000 का था माइनस 242,000 डिवाइडेड बाई 4 साल की डेप्रिसिएशन माइनस की कितना आ गया 134,444 यहां तक क्लियर है लोअर क्या है तो हमने कहा 1,10,000 हो गया रिकवरेबल अमाउंट और रिवर्सल कितना आ गया 17। अब इधर देख लेना नौजवानों सर मैंने पीएनएल पे चमाट कितने की मारी थी 9,800 की पीएनएल पे चमाट गई थी। अब हमने कहा सर इस चमाट में से बचा कितना एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस कितने से जी 17,000 सर पीएनएल कितने से करूंगा सर एक तो वही तरीका कि 9,800 में से मैं डेप्रिसिएशन बेनिफिट निकाल लूं कितना होता दूसरा तरीका 9,800 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं 7,000 पूरा और रिमेनिंग अमाउंट जी सर क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है क्रेडिट भी क्या करते हैं हम जब इंपेयरमेंट आती है पीपी भी कर सकते हो लेकिन सही एंट्री एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस है। सर क्या ये फिगर सबको क्लियर हो गई ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है हम तो लिख दे सीसी कितने लोगों को IAS 20 रिवाइज करना है साथ गवर्नमेंट ग्रांट कितने लोग जाना चाहते हैं अबे खाना किस बात का अबे खाने का टाइम गया चले सर एक काम करते हैं 15 से 20 मिनट की ब्रेक इसके बाद आके ग्रिड शुरू पढ़ूंगा ग्रिड समराइज करने के बाद फिर IAS 20 के पे आ जाएंगे तो ये PDF भी भेजनी थी चले सर 15 मिनट के ब्रेक के बाद ग्रिड पे आते